दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस का मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस लगातार आफताब से पूछताछ कर रही है और सिर्फ पूछताछ ही नहीं, आफताब से सारे सच उगलवाने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा चुका है, नार्को टेस्ट भी और पोस्ट नार्को टेस्ट भी। ये भी बात आ रही है कि अगर इन सारे टेस्ट के बाद, तमाम पूछताछ के बाद भी दिल्ली पुलिस को पर्याप्त जानकारियां इस केस से जुड़ी नहीं मिल पाती हैं, तो आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जा सकता है। इन तमाम पूछताछ और तमाम टेस्ट के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी उलझन दिल्ली पुलिस के लिए है, वो है श्रद्धा के सिर का पता लगाना। अभी तक दिल्ली पुलिस ने करीब 30 से 35 सुराग जुटा लिए हैं, जिसमें कथित तौर पर श्रद्धा के जबड़ों का यानी उनके जॉ का कुछ हिस्सा भी मिला है जंगल में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। तमाम सबूत श्रद्धा और आफताब के उस फ्लैट पे भी मिले हैं जहां दोनों साथ में रहते थे, लेकिन अब तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस लगातार आफताब को लेकर भी तमाम उन स्पॉट्स पर गई है जहां कथित तौर पर आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंका करता था, लेकिन यहाँ से भी तमाम जंगलों में छानबीन के बाद भी दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा के सिर का कोई अता पता नहीं मिला है, कोई हिस्सा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में अब ये शक भी गहराता जा रहा है कि कहीं आफताब ने श्रद्धा के सिर के टुकड़े टुकड़े करके उसे कहीं ठिकाने तो नहीं लगा दिया, क्योंकि कथित तौर पर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद हथौड़ियाँ भी मंगवाई थी। इन हथौड़ियों का उसने क्या इस्तेमाल करा, क्यों मंगवाई थी, ये सारी बातें अभी पहेली ही बनी हुई हैं। दिल्ली पुलिस लगातार इस जांच में जुटी है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद ये हथौड़ियाँ क्यों मंगवाई थी। यूँ तो उसने तमाम हथियार, तमाम चीज़ें श्रद्धा का कत्ल करने के बाद मंगवाई थी, लेकिन इसमें इस हथौड़ी का क्या काम था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हथौड़ी से आफताब ने श्रद्धा के सिर के टुकड़े टुकड़े करे हों ताकि इसको आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आरोपी आफताब जेल में तमाम ऐसी मांगे कर रहा है, जिससे पुलिस को ये शक भी हो रहा है कि कहीं आफताब आगे के अपने बचाव करने के लिए कुछ नई नई रणनीतियां, नए नए पैतरे तो अपने दिमाग में नहीं बना रहा। आफताब की जेल में तमाम मांगों में से एक थी इंग्लिश नॉवेल और शतरंज। आफताब ने जेल प्रशासन से, वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, वहाँ पर जेल प्रशासन से उसने इंग्लिश नॉवेल की मांग की थी। इसके साथ ही एक शतरंज का बोर्ड यानी चेस बोर्ड भी आफताब और उसके साथ बंद कैदियों को दिया गया है। आफताब कई बार अपने साथ में बंद कैदियों के साथ चेस खेलता है, तो कई बार ऐसी भी जानकारी आ रही है कि वह अकेले ही चेस खेलता रहता है, यानी काली गोटी और सफ़ेद गोटी दोनों की चाल खुद ही लेता रहता है। दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल का प्रशासन दोनों ही लगातार आफताब की गतिविधियों पर, उसके सोचने समझने के तरीक़ों पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हैं, क्योंकि लगातार ये संदेह भी है कि कहीं आफताब पुलिस को या इस जांच को गुमराह करने के लिए कोई नया झूठ न गढ़ दे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।